गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड एसएससी सीजीएल का परीक्षा बहुत कम समय बचा है उस एग्जामिनेशन के लिए। अब ऐसे में ज़रूरी है कि हम इस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है और वो अब एमसीक्यूज लेवल पे पढ़ें, यानी टू द पॉइंट पढ़ें, जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम रेगुलरली आपको क्लास देते आ रहे हैं, और रीजनिंग का, मैथ्स का और अब कंप्यूटर का भी मिलने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग में इससे पहले 10 सेट हम कर चुके हैं। 20 टॉप लेवल का क्वेश्चन, ये जो सेट है वो 11वां सेट है। तो क्या इसमें आज का सेट है, जरा देखिएगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके एकदम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम आपके एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा अप लेवल के यहाँ पढ़ाएंगे कि एग्जाम जब देने जाए तो आपको वहां पे क्वेश्चन इजी लगने लगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट्स होता है, जहां पे भी अगर आपको लगता है कि इसको और इजी से हमें समझाइए सर, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड हम लो लेवल भी आपको देंगे। ठीक है, कमेंट हम रेगुलरली पढ़ते हैं, सारे कमेंट्स का हम जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये T20 सीरीज है रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे है कि एनालॉगी से है, यानी सदृश्यता से, कि अगर चिल्ड्रंस डे का संबंध, बाल दिवस का संबंध 14 नवंबर से है, तो शिक्षक दिवस का संबंध किससे है? तो शिक्षक दिवस कब होता है? यानी चिल्ड्रंस डे बोले तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, तो टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो उम्मीद है कि इसका जवाब आप लोग सब दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं, बोहनी करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या देते हैं। देखते हैं सबसे पहला कमेंट किनका आता है। तो पहला ऑप्शन 4 अगस्त, 5 सितंबर, 12 अगस्त और 24 में। तो इसका सही जवाब, बिल्कुल आपने सही सोचा, सही जवाब दिया, 5 सितंबर शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर 237 को 105 लिखते हैं तो 382 को क्या लिखेंगे? अब इसमें मैथमेटिकल्स है, मैथ्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है, तो फिर इसको क्या हम लिखेंगे? अब बनाइए, साथ ही साथ हम अगर देखें इसको तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो 7 पचे 6 6 7 42, 42। 42 का अगर हम डबल कर दें 84, फिर अगर हम इसका हाफ ऐड कर दें तो 105। क्या कर रहा है भाई? तो इसको आपस में गुना किया तो 42 हो गया। सारे नंबर को आपस में हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुना 3 गुना 7, तो 42। 42 का अगर हम डबल कर दिए, मल्टीप्लाई 2.5, यानी डबल करेंगे तो 48, और इसका और हाफ जोड़ देंगे तो 105, यानी 42 में गुना कर रहा है 2.5 से। तो उसी प्रकार इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा 5 6 25 30, सॉरी 6 मल्टीप्लाई 8, तो 8 छक 48, मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो इसका अगर डबल कर दे तो 16 96, और इसका हाफ कर दे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2, यानी 0 9 2 11 और 1 12, 120। ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैथमेटिक्स वाले जो क्वेश्चंस होएगा ना, उसको एकदम बहुत केयरफुली बनाइएगा। अगर हम भी एग्जाम देने जाएं तो कई बार हमसे भी गलती हो जाती है नंबर से रिलेटेड, और वही 20 में एक नंबर हम मान के चलते आपसे ना आ पाए तो वो गलती होता है इसी नंबर में। तो नंबर पे स्पेशल फोकस करिएगा, कैलकुलेशन पे, जोड़ घटाव पे। इसमें जोड़ घटाव गुना भाग 3 चीज होता है, कभी कभी एलसीएम और एचसीएफ भी होता है। तो इसको एकदम विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, जो नंबर से रिलेटेड यानी मैथ से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पे क्वेश्चन है, जरा गौर करिए। CANO को क्या लिखेंगे? CANO को क्या लिखेंगे अगर MOPR को ORU भी लिखते हैं? तो M का मतलब 13, O का मतलब 15, यानी यहां से यहां कितना हुआ, -2। O का मतलब 15 और R का मतलब 18, यानी प्लस कितना किया, तो 3 किया। P का मतलब 16 और U का मतलब 21, तो 16 और 5 कितना होता है, तो 21। R का मतलब 18 और V का मतलब 22, तो प्लस कितना किया भाई, तो आपका प्लस 8 4 12, प्लस 4 किया। इसमें भी +2 था,
तो अगर इसको हम रिलेट करें CANO, C का मतलब 3, A का मतलब 1, N का मतलब 14, O का मतलब 15, अगर प्लस हम 2 कर दें तो 5 का मतलब E होगा। अब ऑप्शन ये नहीं, ये या ये में से कोई होना चाहिए। आगे हम चेक करके देख लेंगे क्या होगा। अगर इसमें +3 किया है तो प्लस हम 3 कर दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 मतलब कितना होता है D, तो ED यहाँ पे भी है और EC यहाँ पे, तो ज्यादातर चांस है कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, हम चेक करते हैं। इसमें प्लस कितना करना होगा भाई, तो 5, तो 5 ऐड करेंगे तो 19 का मतलब S होगा, प्लस 4 करेंगे तो भी 19 का मतलब ये, तो आपका EDSS ऑप्शन में है, तो ये हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए, हर बार कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है, तो उस पर आपको स्पेशल फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, जापान का संबंध टोक्यो से है, जापान का संबंध टोक्यो से है, तो किसका संबंध रंगून से होगा, यानी जापान का राजधानी टोक्यो है तो किसका राजधानी रंगून है, तो ये हमारा पड़ोसी देश है। आप देखिएगा तो अंग्रेज के दौर में, या हाँ आई थिंक अंग्रेज के दौर में रंगून भेजा जाता था इसके काला पानी के लिए, या मतलब सजा देने के लिए रंगून, ठीक है। तो ये कहाँ का, चाइना नहीं, जर्मनी नहीं, फ्रांस नहीं, तो आपका आंसर बर्मा सही जवाब है, जिसको आई थिंक म्यांमार बोलते हैं अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अलग कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, ठीक है, इसमें ऑड क्या है, तो मई होता है 31 दिन का, अप्रैल होता है कितना दिन का, 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, तो खुद बता दीजिए कि इसमें अलग कौन है, ऑड कौन है। तो 30 दिन का जो होगा वो ऑड होगा, सभी महीना जो है वो है आपका 31 दिन का, लेकिन अप्रैल जो है वो 30 दिन का है, तो यही आपका ऑड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जवाब क्या होगा इसका। तो अगर है गूगल, याहू, यूसी ब्राउजर और आपका ट्विटर, अब ट्विटर का नाम हालांकि चेंज हो गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो ये सब सर्च इंजन है, लेकिन ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है, ठीक है। तो आपका जो जवाब हो जाएगा 6 का, तो डी हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा भाई, तो डी हो जाएगा। कुछ कमेंट किसी का। चलिए, इसमें अलग कौन है, इसमें अलग कौन है, इसमें अलग कौन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ एम, एम होता है, एम का मतलब 13, बी का मतलब 2, ई का मतलब 5 और ओ का मतलब 15। बताइए अलग कौन है, इसमें अलग कौन है। तो अगर हम ऑड इवेंट से देखें तो ये सब नंबर ऑड नंबर है, यानी विषम नंबर, ये इवन नंबर है मतलब सम संख्या, ये ऑड नंबर है यानी विषम, और ये भी ऑड नंबर है मतलब विषम है। तो आपका ये जवाब हो जाएगा एक तरीका, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर और भी कुछ सोच सकते हैं, जैसे इसका मिरर इमेज उल्ट बदल जाएगा, बदल जाएगा, ये बदल, तो एम भी हो सकता है, क्योंकि देखिएगा बी का वाटर इमेज बी ही रहेगा, ओ का वाटर इमेज ओ ही रहेगा, ई का वाटर इमेज ई ही रहेगा, लेकिन एम का वाटर इमेज डब्ल्यू हो जाएगा। तो देखिए ये ना एक क्वेश्चन का बहुत तरह का आंसर हो सकता है, ये कई कई बार डिपेंड करता है कि ऑथर किस तरह से सोचकर बनाया है। लेकिन हमें इतना लेवल तक नहीं पढ़ रहे हैं, हमें देना एग्जाम जेएसएससी का, तो सिंपल सा ऑड इवन पे हम करके क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, देखिएगा 2 1, अगर सबको जोड़ दें तो ये 3, सबको जोड़ दें 7 और 2 9, अगर सबको जोड़ दें तो 11, इसको जोड़ दें तो 8। देखिए सारे जो नंबर है वो ऑड नंबर है, सारे जो ऐड करने पे जो नंबर आ रहा ऑड आ रहा है। हालांकि इसको 3 से डिविजिबल भी देख रहे थे लेकिन वो हो नहीं रहा है, ठीक है। ये सॉरी ये इवन नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, और ये एक इवन नंबर है, तो ये हो सकता है जवाब, ठीक है। ये आपका जवाब बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा,
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोनू की आयु, देखिएगा, सोनू की आयु एक पूर्ण संख्या की घन है। अब अभी उसका क्या है भाई? तो एक पूर्ण संख्या का घन है, एक पूर्ण संख्या का घन है, यानी अब इसको मान सकते हैं 1 का क्यूब देखिएगा तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब देखेंगे तो इसका हो जाएगा 8, 3 का क्यूब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27, 4 का क्यूब देखेंगे तो ये हो जाएगा 64, 5 का क्यूब देखेंगे तो 125। तो ये तो चांसेस कम है, 125 साल नॉर्मली को नहीं जिंदा रहता है। 4 वर्ष पहले, अगर 4 वर्ष पहले है, ठीक है, तो 4 वर्ष पहले उसी पूर्ण संख्या का वर्ग था, तो इसका तो होगा नहीं, ये भी बाहर। अब देखिएगा उसी संख्या के, अगर मान लिया जाए 2 का क्यूब मानते हैं, अभी 8 साल था, तो 4 साल पहले यानी 4 साल का होगा, अभी 2 का क्यूब में वो है तो यानी 8 साल का है। 4 साल पहले वो 2 का स्क्वायर में था, बिल्कुल था। तो अब क्या बोल रहा है? तो उसकी आयु एक पूर्ण संख्या का घन होने के लिए कितना वर्ष प्रतीक्षा करना होगा? तो पूर्ण घन जो इसका होगा 27 साल में, यानी 8 साल हो रहा है, 19 साल और चाहिए, 8 साल हो रहा है, 8 साल उसका हो रहा है, कितना साल और चाहिए? तो 27 में से 8 घटा देंगे तो 19 साल, यानी उसे और 19 साल इंतजार करना होगा, तब वह किसी पूर्ण संख्या का घन हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला है कि ऑल पोटैटोज आर डॉल, सभी आलू गुड़िया हैं, सभी आलू गुड़िया हैं, सभी आलू गुड़िया हैं, ठीक है। कुछ गुड़िया चींटी हैं, कुछ गुड़िया चींटी हैं, कुछ गुड़िया चींटी हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर गुड़िया और चींटी दोनों है, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट है कुछ गुड़िया आलू हैं, कुछ गुड़िया आलू हैं, बिल्कुल है। दूसरा है ऑल आंसर डॉल, सभी चींटी गुड़िया हैं, सभी चींटी गुड़िया के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन तब करेंगे जब बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, जो कि नहीं है, पर एक ही सही है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, गलत है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर सी। योर आंसर शुड बी सी, आपका जवाब सी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा देखिएगा, इसको बोलते हैं मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर है, ठीक है। इस मिसिंग नंबर को कैसे बनाएंगे? याद रखिएगा, कभी भी रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको परेशान कर सकता है, वो यही है सीरीज और मिसिंग नंबर, सीरीज और मिसिंग कैरेक्टर या मिसिंग नंबर, यही 2 चैप्टर है जो आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम केयरफुली ध्यान देख करके रख करके ध्यान में, और जोड़ घटाव गुना भाग के टूल्स को अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ये v का मतलब 5 होता है, ये 10 होता है और ये 1 होता है। 10 बचे 50, -1 कर दिए तो 49 आ गया। ये आपका 4 है, 4 और ये है 9, 9 चौका 36 में हाँ, 9 चौका 36 और ये है 5, 36 में से 5 घटा देंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका 9 और ये है 10, तो 10 9 90, 90 में से 5 घटा देंगे तो 85, बोले तो 85 ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये 6 है और ये 5 है, 6 5 30, 30 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये रोमन में लिखा हुआ है, v का मतलब 5 होता है, x का मतलब 10, i का मतलब 1, i और 5 है तो मतलब ये 4 हो गया। तो इस तरह से आप जानते होंगे रोमन नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका होमवर्क है कि इसको बनाइए और कमेंट करके बताइए। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेट में आप एक क्वेश्चन आपको देंगे कि आप यहां तक देखिए और इसका आंसर जरूर बताइए। यहां पे और यहां पे 2 क्वेश्चन मार्क है, दोनों क्वेश्चन मार्क में कोई एक ही डिजिट आएगा और ऑप्शन में 3 5 4 और 6। तो इसको आप बनाना है और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए जरा क्या होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या होगा। देखिए इसमें सिंपल सा हमें सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचना है। देखिएगा 12 तिहाई 36 और 4 नवा 36, 16 पच्चीस 80 और 10 88, 12 नवा 108, तो 108 में अगर हम डिवाइड कर दे 6 से तो 6 कम 6, सही जा रहे हैं हम लोग। 12 नवा 108, ठीक है, तो 108 ये आया, अगर हम 6 से डिवाइड करें ये 4 होगा ना, 4, 8 छक 48, तो 18 छक 108, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। योर ऑप्शन इज बी, आपका जवाब क्या हो जाएगा? अब बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हम बार बार आपको बोल रहे हैं और फिर से हम बोल रहे हैं कि मैथमेटिकल से रिलेटेड जो रीजनिंग आता है ना वही ज्यादा टफ होता है आपके एग्जाम में। अगर कोई बैंक का एग्जाम दे रहा है तो वहां पे पजल्स वगैरह सिटिंग अरेंजमेंट टफ होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप among the teachers day राधा कृष्णन लाल बहादुर शास्त्री, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षक दिवस एस राधा कृष्णन तथा लाल बहादुर शास्त्री के बीच में दर्शाती है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको पता है कि टीचर्स डे है, मनाया जाता है श्री एस राधा कृष्णन जी के जो जन्मदिन है, तो यानी टीचर्स डे और एस राधा कृष्णन जी का जो डेट ऑफ बर्थ है एक हो गया और आपका लाल बहादुर शास्त्री जी का अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो आपको हम बताए थे काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर में कि त्रिभुज दो प्रकार का आता है, एक ऐसा और एक आता है ऐसा। तो इसमें दोनों में देखिएगा कितना त्रिभुज है, फ्यूचर में भी काम आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे छोटा छोटा हो गया। अब देखिएगा 6 के बाद एक ये 7 और ये 8, इसमें 8 हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, अब देखिएगा 5 6 7, ठीक है, यहां से देखिए ये 7, यहां से फिर देखिएगा तो ये 8, ठीक है, फिर यहां से एक 9, तो इसमें टोटल 10 होता है। तो दोनों जोड़ देंगे। अगर इसको फिर से डिटेल से समझना है तो आप मेरे चैनल देख सकते हैं। इसको एक बार फिर से इसको हम बता दे रहे हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो देखिएगा। ये 5 ले गए तो 5 तो कंफर्म हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें 5 तो कंफर्म हो गया। अब देखिएगा अलग अलग कलर से बना रहे हैं। यहां से शुरू करेंगे तो एक, हर लेग पे एक एक बनेगा। यहां से शुरू करेंगे 2, अब हम यहां से शुरू करें 3, ठीक है, अगर हम यहां से शुरू करें यहां से 4, फिर अगर हम यहीं से शुरू कर दें यहां से 5, तो हर लेग पे एक एक बनेगा तो 5 और, तो 5 और 5 10 यहाँ और 8 यहाँ, तो 18। अब यहाँ पे 19 20 21 22 23 24, यानी इसमें कितना हो जाएगा और 6 और, तो टोटल 24। ऑप्शन नंबर सी, आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जरा देखिए क्या हो रहा है। 12 को अगर हम 4 लिखते हैं तो 12 में अगर हम कर दें मल्टीप्लाई, 12 तिहाई 3 चौका 12, ठीक है, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो जाएगा।
ठीक है, 4 बार 3 चौका 12 प्लस 1 कर दिए तो 4 हो जाएगा। 4 में मल्टीप्लाई 0.5 से कर देंगे तो 5 होगी, ये 2 हो जाएगा। 0.5 कर दें तो 2 और ये प्लस 2 कर दें तो ये 4 हो जाएगा। अब 4 में मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो 4 प्लस 3 कर दिए तो ये 7 हो गया। अब 7 में मल्टीप्लाई 2 से करें तो 7 दूना 14 और प्लस 4 तो 18। 18 में मल्टीप्लाई 3 कर दिए, नहीं 18 में 4 से, 18 चौका 72 और प्लस 5 77, सी हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ जरा ध्यान से देखिएगा, ये हम अपने लिए बनाए थे, अब आपके लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बना रहे हैं। देखिएगा, ये जो 12 है, 12 में डिवाइडेड बाई या मल्टीप्लाई 0.25 तो मतलब 3 हो गया। 3 में 1 जोड़ दिए तो ये 4 हो गया, तो 12 से 4 आ गया। अब देखिएगा, 4 में मल्टीप्लाई 0.525 था, तो अब इसके डबल बढ़ गए तो 0.5 कर दिए तो कितना हो गया 2, या प्लस 1 था तो इसमें प्लस 2 कर दिए तो ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब ये 4 में मल्टीप्लाई 25 से किए, मल्टीप्लाई 5 के तो अब मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4। अब यहाँ पे 1 जोड़े 2 जोड़े तो अब 3 जोड़ेंगे तो ये 7 हो गया। अब 7 में मल्टीप्लाई 0.5 0.25 0.51 तो अब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 14 प्लस कितना कर दें 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 18। 18 में मल्टीप्लाई कितना करेंगे 4 से, क्योंकि 0.5 मल्टीप्लाई 1 2 अब 4 तो 18 चौका 72। अब प्लस 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 तो 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 77। तो आपका आंसर क्या हो गया 77 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया 77। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए क्या होगा। इसका मतलब 2 है, ये 3 है, ये 5, ये 7, ये 9, ये 13। तो नेक्स्ट क्या होगा। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम प्राइम प्राइम। नेक्स्ट प्राइम क्या हो जाएगा 17। 17 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 17 को कैसे लिखेंगे, तो x मतलब 10, ये 5 और 1 2 लिख देंगे तो एक्स वी डबल आई यानी आपका नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो देखिएगा 18 को 10 लिख दिया, अगर हम 18 को हाफ कर दें 18 मल्टीप्लाई 5.5 तो कितना हो गया 9 प्लस 1 कर दिए तो ये 10 हो गया। अगर 10 में मल्टीप्लाई हम कर दें 0.51 कर दें तो कितना हो गया 10 प्लस 2 कर दें तो ये हो गया 12। अगर 12 में मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 12 दूना 24 और 3 जोड़ दें तो अच्छा 1 से 2 हुआ, 2 से अगर हम 4 जोड़ दें 24 और 3 27, 3 जोड़ेंगे। ठीक है, 12 दूना 24 और जोड़ 3 तो ये 27। अब 27 में गुना कितना करेंगे, इससे डबल इससे डबल इससे डबल तो 4। तो 27 में 4 से अगर करेंगे तो 7 चौका 28 2 4 2 18 2 10 108। अब प्लस कितना करेंगे 108। अब प्लस कितना कर देंगे तो 1 2 3 अब 4 कर दिए तो 8 4 12 112 हो जाएगा। ऑप्शन में 112 है क्या। ऑप्शन देखिए, इतना आपको टाइम थोड़ा सा देना होगा और ये तभी इतना जल्दी बन पाएगा जब इसका आपका कमांड अच्छा हो। कमांड अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में क्या है कि बेबी को लिखते हैं 961, बाबू BABU बाबू को लिखते हैं 484, आंट को लिखते हैं 1। देखिए हमको कुछ समझ में आ गया इसके पीछे लॉजिक। देखिएगा बेबी BABY
इसमें एक क्या है, वॉवेल है और 3 कॉन्सोनेंट हैं। अगर इसका क्यूब करेंगे तो 169, इसी को उल्टा कर दिया 961। बाबू, BABU, बाबू, बाबू में 2 और 2 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 484, उल्टा भी करेंगे तो 484 ही रहेगा। ANT, ANT, ए में आपका 1 इसमें वॉवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, उल्टा करेंगे तो 441 हो जाएगा। तो हमें क्या पता करना, 3, THREE, 3 में देखिएगा तो ये 2 हो गया और यहाँ 1 2 3 हो गया। 23 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 23 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 23 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा, हाँ तो हम इसको निकाल के रखे हैं 529, याद हमें नहीं है, 529 उल्टा कर देंगे तो 925, 925 कहाँ ऑप्शन है, तो ये है, ये 925, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाना है। ये भी मेरे लिए मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। कोई क्वेश्चन हम घर से पैदा करते नहीं, बहुत कम करते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, उसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, तो हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि ऐसा कभी पूछेगा तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी रहे कि ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, मुझे लगा कि यार इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसको अब तक दिखाना चाहिए, तो ये जरूर हम दिखाने का कोशिश किए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि CA-D, अगर हम यहां पे लिख दें B, CA-D और फिर यहां पे हम लिख दें D, फिर यहां पे ऐसा, देखिए क्या हो गया, CABD, फिर उसका C हटा के आ गया ABD, फिर A हट गया तो हो गया BD, फिर उसके बाद CABD, फिर A, ठीक है, CABD, उसके बाद ABD, ABD आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ गया, CABD, उसके बाद ABD, देखिएगा यहाँ पे CABD ABD BD, CABD ABD, फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो BD आ जाता, लेकिन आगे नहीं दिया है तो इतने ही पे समाप्त करना है। तो ये जो 20 क्वेश्चन आएगा वो एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन हम लाएंगे, तो 20 मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। अब आप 20 क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस क्वेश्चन को आप कितना शेयर करते हैं ये वीडियो, इस वीडियो को, और कितना चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अनअकैडमी और BSc अकेडमी, तो वो 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस हम आपको यहाँ पे देंगे कि यहाँ से पढ़ने के बाद जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने सारे नियर एंड डियर को शेयर करिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत सब लोग तक पहुंच सके। और हमारा मोटिवेशन उसी से मिलता है जब चैनल पे व्यूज अच्छे आते हैं, चैनल को सब्सक्राइबर्स बहुत सारे होते हैं और इस चैनल का चर्चा आप लोग करते हैं। तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक और कमेंट तो जरूर करिए। कैसा लगा वीडियो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो मजेदार आया कि लगा कि नहीं, और अगर मजेदार लगा तो आप नेक्स्ट वीडियो के बारे में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो जो कमेंट करेंगे हाँ आना चाहिए, मुझे लगेगा कि वो लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।